दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड हमने किया था दोस्तों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सारी डिस्कशंस आप लोगों के साथ की थी। तो आज की इस वीडियो में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में नजर रखते हुए यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टॉपिक जो है वो थ्योरी इसकी ऑलरेडी मैंने करा दी है। तो थ्योरी आप जो है वो पढ़ सकते हैं, कहीं से भी किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया मैंने, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो चलिए ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि आखिर क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखो यार, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि अचानक से जब जो है वो आबादी बढ़ जाए तो वो, अब देखिए व्हाट इज द पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द population of species, stable population growth over time, migration of species with time। तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सडन डिक्रीज। दूसरा, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा कि भाई सडन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री इज पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑन पॉवर्टी एंड लिटरेसी। तो कौन सी ऐसी कंट्री है ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए कंसर्न्ड है, ठीक है, विद दिस इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ऑब्वियसली इंडिया, हमारा इंडिया इस चीज को लेके परेशान है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। देखो यार, डिक्रीज इन डेथ रेट, अर्ली मैरिज, इंक्रीज इन चाइल्ड रेट, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट और पॉवर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर। तो इसके बाद डिक्रीज ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। डिक्रीज इन द डेथ रेट, अर्ली मैरिज, उसके बाद है आंसर इसका, एक और आंसर है इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, पॉवर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। यहाँ पे जो है वो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, what is the primary reason behind the decrease in death rate contributing to the population explosion। क्या ऐसा प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर हो जाएगा एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एडवांसमेंट जो है वो मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा हुई है और हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो गई है, कंटिन्यू बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद है आपकी विच ऑफ द, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द डिक्रीज इन डेथ रेट। अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको कि आखिर क्या होता है डेथ रेट की डिक्रीज, मतलब ये तो इंक्रीज इन बर्थ कंट्रोल, डिक्रीज इन, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर, एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा।
विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अर्ली, यहाँ पे टू अर्ली एंड देयर बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स। चलिए, हाँ, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स अर्ली मैरिज एंड देयर बाय पॉपुलेशन। तो क्या ऐसी रीजन है, क्या ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से अर्ली चाइल्डहुड मैरिज हो रही है और उसके बाद पॉपुलेशन जोर द जोर बढ़ रही है? तो इसका रीजन क्या हो सकता है? प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट रेगुलेशन, कल्चरल नॉर्म्स, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ऑप्शन डी है यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल नॉर्म्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड इलिटरेट या। चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया, हाँ ये तो हो गया। अब इंडिया की पॉपुलेशन जिसको कंसिडर किया जाता है इलिटरेट, ठीक है, तो कितनी परसेंट है? तो ओबियस ही बात है भाई, वो 60% से ज्यादा जो है वो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, उसको इलिटरेट कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन लैंड। तो लैंड पे क्या है, इसका लैंड पे क्या इम्पैक्ट है? तो इसका तो भाई ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसकी वजह से जो है वो प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज पे जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर आता है। इसका मतलब क्या, आपको समझ क्या आता है? लैंड रिसोर्सेज पे प्रेशर आने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज जमीन पे हैं उन पे प्रेशर आता है, मतलब लोग काफी ज्यादा एक्सेसिव वाटर यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव जो है वो कपड़े धोएंगे या बाकी चीजें एक्सेसिव करेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो आपका ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पे एक्सेसिव। तो प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ द एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। विच environmental issue is not directly associated with the population। तो कौन सा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ लिंक्ड नहीं है environmental issue? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द विच इन्वायरमेंटल इशू इज नॉट डायरेक्ट विद द पॉपुलेशन। तो कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, एसिड रेन। तो एसिड रेन को जो है वो क्या कहा जाता है? नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि ये आती है किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और जिसकी वजह से क्या होता है कि मोनोमेंट्स, बिल्डिंग्स, कुछ नहीं, यहाँ पे मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो है वो कोरोड हो जाती है। और उस एसिड रेन में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होता है, H2SO4। ठीक है, उसकी वजह से वो जो है वो कोरोड होनी शुरू हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सप्लोजन ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर है डिक्रीज इन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन नेचुरल कैपिटल रिसोर्सेज, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट और बूस्ट इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइज इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है ये फिलहाल आज के कुछ एमसीक्यू थे। इस तरह से हम और कुछ एमसीक्यूज लाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन आज के लिए और अभी के लिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप हमें पूछ के जो है वो बता सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में यार लिख के भरो अपने कमेंट्स, अपना नाम, अपनी सारी चीजें बताओ, कौन हो क्या हो। तो सारी चीजें जो है वो कमेंट सेक्शन से भर दो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो।
तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त दोस्तों। खुदा हाफिज।